राधे राधे भक्तों। 15 फरवरी, जी हां, 15 फरवरी की यह तिथि आपके जीवन में एक ऐसा बदलाव लाने वाली है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। महाशिवरात्रि का यह पावन पर्व केवल एक त्योहार नहीं है, यह मिलन है। शिव और शक्ति का यह मिलन है, आत्मा और परमात्मा का। और इस बार 15 फरवरी को ग्रहों का ऐसा संयोग बन रहा है जो कई वर्षों के बाद आया है। आप अपने जीवन में कितनी ही समस्याओं से क्यों न घिरे हों, चाहे धन की कमी हो, कर्ज का बोझ हो या फिर घर में क्लेश का वातावरण हो, आज मैं आपको एक छुटकी हल्दी का एक ऐसा अचूक उपाय बताने जा रहा हूं जिसे अगर आपने 15 फरवरी के दिन सही विधि और सही भाव से कर लिया तो विश्वास मानिए, महादेव की कृपा से आपके जीवन के सारे कष्ट कपूर की तरह जलकर भस्म हो जाएंगे। हल्दी दे, जिसे हम अक्सर केवल भोजन का स्वाद बढ़ाने वाला मसाला समझते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में हल्दी को स्वर्ण के समान पवित्र माना गया है। हल्दी का संबंध देव गुरु बृहस्पति से होता है और जब गुरु मजबूत होते हैं तो जीवन में मान, सम्मान और धन की वर्षा होती है। और जब यही हल्दी भगवान शिव को अर्पित की जाती है तो यह विष को भी अमृत बनाने की शक्ति रखती है। 15 फरवरी को आपको कैसे इस हल्दी का प्रयोग करना है, यह बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक एक शब्द आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार हम उपाय तो करते हैं लेकिन विधि में या भाव में कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है। इसलिए अपना पूरा ध्यान यहां केंद्रित करें। भक्तों, सबसे पहले यह समझिए कि 15 फरवरी को ही क्यों, क्योंकि महाशिवरात्रि की रात्रि वह रात्रि है जब शिव तत्व पृथ्वी के सबसे निकट होता है। इस दिन प्रकृति स्वयं मनुष्य को ऊपर उठाने के लिए एक विशेष ऊर्जा का प्रवाह करती है और हल्दी उस ऊर्जा को अवशोषित करने का सबसे सशक्त माध्यम है। जब आप सुबह उठे तो सबसे पहले अपने हथेलियों के दर्शन करें और धरती माता को प्रणाम करें। 15 फरवरी की सुबह आपके मन में किसी के प्रति भी कोई द्वेष, कोई क्रोध या कोई नकारात्मक विचार नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह उपाय केवल क्रिया नहीं है, यह एक साधना है। स्नान करते समय आपको जल में बस एक चुटकी हल्दी डालनी है। यह साधारण स्नान नहीं होगा। जब आप उस हल्दी मिश्रित जल से स्नान करेंगे तो यह सोचिए कि आपके शरीर के साथ साथ आपकी आत्मा की शुद्धि भी हो रही है। आपके आसपास का जितना भी नकारात्मक आभा मंडल है वह उस हल्दी वाले जल से धुल रहा है। शरीर शुद्ध होने के बाद आपको एक लोटा जल तैयार करना है। तांबे का लोटा हो तो सबसे उत्तम है, उसमें शुद्ध जल भरें, थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं और अब आती है वह विशेष वस्तु, एक चुटकी हल्दी। लेकिन ध्यान रहे, यह हल्दी आपको लोटे के अंदर नहीं डालनी है। यहीं पर बहुत से भक्त गलती कर देते हैं। शिव जी पर हल्दी का लेपन कुछ विशेष परिस्थितियों में ही किया जाता है और उसका तरीका अलग होता है। आपको उस एक चुटकी हल्दी को एक बेलपत्र पर रखना है। जी हां, बेलपत्र की जो 3 पत्तियां होती हैं उनमें से जो बीच वाली पत्ती है उस पर आपको अपने अनामिका उंगली से उस एक चुटकी हल्दी को लगाकर एक बिंदी बनानी है या थोड़ा सा लेप लगाना है। बेलपत्र महादेव को अत्यंत प्रिय है और जब उस पर गुरुग्रह की प्रतीक हल्दी लग जाती है तो वह बेलपत्र केवल एक पत्ता नहीं रह जाता, वह आपकी मनोकामना पूर्ति का एक शक्तिशाली यंत्र बन जाता है। अब इस बेलपत्र को लेकर
और उस एक लोटा जल को लेकर आपको शिवालय जाना है, या अगर आपके घर में ही शिवलिंग है तो आप वहां भी यह उपाय कर सकते हैं। लेकिन 15 फरवरी के दिन मंदिर जाने का अपना एक अलग ही महत्व है। जब आप शिवलिंग के पास पहुंचे तो जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। बहुत से लोग भीड़ के कारण या मन की चंचलता के कारण जल्दी जल्दी जल चढ़ाकर वापस आ जाते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको वहां कुछ क्षण बैठना है, शिवलिंग को निहारना है, उस ऊर्जा को महसूस करना है जो वहां प्रवाहित हो रही है। सबसे पहले गणेश जी को जल अर्पित करें, फिर माता पार्वती को, कार्तिकेय जी को और नंदी जी को। इसके बाद धीरे धीरे एक पतली धार के साथ शिवलिंग पर जल अर्पित करना शुरू करें। जल चढ़ाते समय आपके मन में केवल महादेव का ध्यान हो और कोई विचार नहीं। नमः शिवाय का जाप आपके मन ही मन चलता रहे। जल चढ़ाने के बाद वह बेलपत्र निकालें जिस पर आपने बीच वाली पत्ती पर हल्दी लगाई थी। उस बेलपत्र को अपने दोनों हाथों में ले और अपनी जो भी मनोकामना है, चाहे वह व्यापार में वृद्धि की हो, नौकरी में तरक्की की हो, विवाह में आ रही अड़चनों को दूर करने की हो, या फिर संतान प्राप्ति की हो, उस मनोकामना को महादेव के चरणों में मन ही मन कहें, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ कि हे महादेव, आज 15 फरवरी के इस पावन अवसर पर मैं यह बेलपत्र आपको अर्पित कर रहा हूं या कर रही हूं। मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करें और फिर उस बेलपत्र को शिवलिंग पर इस तरह अर्पित करें कि जिस तरफ हल्दी लगी है वह हिस्सा शिवलिंग से स्पर्श करे। जी हां, हल्दी वाला भाग शिवलिंग को छूना चाहिए। जैसे ही वह हल्दी लगा बेलपत्र शिवलिंग को स्पर्श करेगा, आपकी प्रार्थना सीधे महादेव तक पहुंचेगी। हल्दी की शीतलता और पवित्रता आपके जीवन के सारे विष को, सारे कष्टों को हर लेगी। इसके बाद वहां बैठकर कम से कम 5 मिनट तक शिव जी का ध्यान करें। उनकी छवि को अपनी बंद आंखों में देखें, महसूस करें कि एक सुनहरी रोशनी शिवलिंग से निकलकर आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। यह रोशनी आपके हर दुख को मिटा रही है, आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार कर रही है। भक्तों का यह उपाय सुनने में बहुत सरल लग सकता है, लेकिन इसका प्रभाव अचूक है। 15 फरवरी को ग्रहों की जो स्थिति बन रही है उसमें हल्दी का यह प्रयोग सोने पर सुहागा जैसा काम करेगा। हल्दी केवल धन को ही आकर्षित नहीं करती, बल्कि यह रिश्तों में भी मिठास घोलती है। अगर पति पत्नी के बीच तनाव रहता है, झगड़े होते हैं, तो इस उपाय को करने से उनके रिश्तों में सुधार आता है, प्रेम बढ़ता है। अगर बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता तो यह उपाय उनकी एकाग्रता को बढ़ाने में मदद करता है, क्योंकि हल्दी गुरु ग्रह को मजबूत करती है और गुरु ज्ञान के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं। एक बात का और विशेष ध्यान रखें, जब आप यह उपाय करके घर वापस आएं तो किसी से वाद विवाद न करें, अपना मन शांत रखें, जितना हो सके मौन रहने का प्रयास करें। क्योंकि जब हम कोई उपाय करते हैं तो एक ऊर्जा हमारे साथ चलती है, और क्रोध करने से या व्यर्थ की बातें करने से वह ऊर्जा क्षीण हो जाती है, बिखर जाती है। 15 फरवरी का पूरा दिन सात्विक रहे। तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, इनका त्याग करें।
क्योंकि शिव की आराधना पवित्रता मांगती है, तन की भी और मन की भी। हल्दी का एक और छोटा सा प्रयोग ये जो आप 15 फरवरी की शाम को मुंह को प्रदोष काल में कर सकते हैं। अपने घर के मुख्य द्वार पर हल्दी मिश्रित जल का छिड़काव करें और मुख्य द्वार के दोनों ओर हल्दी से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। स्वास्तिक गणेश जी का प्रतीक है और शुभता का प्रतीक है। जब आप मुख्य द्वार पर हल्दी से स्वास्तिक बनाते हैं तो नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश नहीं कर पाती और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। ये छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में बड़े बड़े बदलाव लाती हैं। हम अक्सर बड़ी बड़ी समस्याओं के लिए बड़े बड़े उपायों की तलाश में रहते हैं, लेकिन सत्य तो यह है कि ईश्वर सरलता में बसते हैं, भाव में बसते हैं। एक छुटकी हल्दी अगर सच्चे भाव से चढ़ाई जाए तो वह 56 भोग से भी ज्यादा फलदायी होती है। 15 फरवरी को जब आप यह उपाय करें तो इस बात का पाचे निराता पूरा भरोसा रखें कि आपका काम अवश्य बनेगा आपके, क्योंकि संदेह उपाय की शक्ति को कम कर देता है और विश्वास पत्थर में भी भगवान प्रकट कर देता है। महादेव बहुत भोले हैं, वे केवल आपके भाव के भूखे हैं। उन्हें सोने चांदी के आभूषणों की आवश्यकता नहीं है। वे तो एक लोटा जल और एक बेलपत्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। बस आपका मन निर्मल होना चाहिए, छल कपट से रहित होना चाहिए। जीवन संघर्षों का नाम है, उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। कभी सुख है तो कभी दुख है, लेकिन जो व्यक्ति शिव के चरणों को पकड़ लेता है वह इन उतार चढ़ाव से घबराता नहीं है। वह जानता है कि उसका हाथ महादेव ने थाम रखा है और 15 फरवरी का दिन उसी हाथ को मजबूती से थामने का दिन है। हल्दी का पीला रंग आपके जीवन में उल्लास भरेगा, प्रकाश भरेगा, अंधकार को दूर करेगा। याद रखें, जब आप मंदिर से बाहर निकलें तो किसी जरूरतमंद को कुछ ना कुछ दान अवश्य करें, चाहे वह अन्न हो, वस्त्र हो या कुछ सिक्के हो, क्योंकि दान करने से हमारे उपाय का फल कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन दान करते समय मन में अहंकार नहीं आना चाहिए कि मैं दे रहा हूं, बल्कि यह भाव होना चाहिए कि ईश्वर ने मुझे देने योग्य बनाया, यह उसकी कृपा है। 15 फरवरी को किया गया दान अक्षय पुण्य प्रदान करता है। भक्तों, यह हल्दी का उपाय आपके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभकारी है। अगर घर में बाए कोई लंबे समय से बीमार है, दवाइयां असर नहीं कर रही हैं, तो 15 फरवरी के दिन उस बीमार व्यक्ति के हाथों से या उनका स्पर्श करवाकर हल्दी वाला बेलपत्र शिव जी को अर्पित करवाएं और महामृत्युंजय मंत्र का मन ही मन जाप करें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे उनके स्वास्थ्य में सुधार आने लगेगा, दवाइयां काम करने लगेंगी, क्योंकि शिव मृत्युंजय हैं। वे काल को भी टालने की क्षमता रखते हैं। हमारे पूर्वज इन उपायों को सदियों से करते आ रहे हैं और उनका जीवन सुखमय और शांतिपूर्ण रहा है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपनी जड़ों से कटते जा रहे हैं। इन छोटे छोटे उपायों को अंधविश्वास मानकर छोड़ देते हैं, लेकिन विज्ञान भी मानता है कि हल्दी में अद्भुत औषधीय गुण होते हैं और जब इसे आस्था के साथ जोड़ा जाता है तो यह चमत्कारिक परिणाम देती है। 15 फरवरी को इस परंपरा को फिर से जीवंत करें, अपनी संस्कृति से जुड़ें, अपने संस्कारों से जुड़ें। हल्दी की गांठ अगर आप 15 फरवरी को पीले कपड़े में बांधकर
अपने घर की तिजोरी में या धन रखने के स्थान पर रखते हैं तो इससे धन की बरकत होती है, धन का आगमन सुगम होता है और व्यर्थ के खर्चों पर लगाम लगती है। यह भी हल्दी का एक बहुत ही प्रभावशाली उपाय है जिसे आप महाशिवरात्रि के दिन कर सकते हैं। समय रेत की तरह फिसलता जा रहा है। 15 फरवरी का दिन बहुत निकट है। अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दें। बेलपत्र पहले से लाकर रख लें। ध्यान रहे, बेलपत्र कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए। खंडित बेलपत्र शिव जी को अर्पित नहीं किया जाता। हल्दी साफ सुथरी होनी चाहिए। किसी के द्वारा झूठी की हुई या पहले से इस्तेमाल की हुई हल्दी उपाय में प्रयोग न करें। पूजा के लिए अलग से हल्दी निकाल कर रखें। जब आप शिव के सामने बैठें तो अपनी सांसों पर ध्यान दें। हर सांस के साथ शिव का नाम लें और हर सांस छोड़ते समय अपनी चिंताओं को बाहर निकालें। आप महसूस करेंगे कि एक अद्भुत शांति आपके भीतर उतर रही है। यह शांति ही शिव का प्रसाद है और जब मन शांत होता है तो जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या भी छोटी लगने लगती है। 15 फरवरी को आपको इसी शांति का अनुभव करना है। ये जो संयोग बन रहा है ये आपके कर्मों के बंधनों को काटने के लिए बन रहा है। कई बार हमारे पूर्व जन्मों के कर्म हमारे आड़े आते हैं। हम मेहनत बहुत करते हैं लेकिन फल नहीं मिलता। हम अच्छा करते हैं लेकिन बदले में बुराई मिलती है। यह सब कर्मों का खेल है। लेकिन शिव की भक्ति और 15 फरवरी जैसे पावन दिन पर किए गए उपाय इन कर्म बंधनों को शिथिल कर देते हैं, कमजोर कर देते हैं और भाग्य का दरवाजा खुल जाता है। तो भक्तों तैयार हो जाइए 15 फरवरी के लिए एक चुटकी हल्दी के साथ अपने भाग्य को बदलने के लिए, अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए महादेव आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे अपनी बाहें फैलाए अपने बच्चों को गले लगाने के लिए तैयार हैं। बस एक कदम आपको बढ़ाना है। श्रद्धा का एक कदम, विश्वास का एक कदम और समर्पण का एक कदम। उस दिन अपने घर में सायंकाल में घी का दीपक अवश्य जलाएं। दीपक की लौ ऊपर की ओर उठती है जो यह संदेश देती है कि हमें भी अपने जीवन में ऊपर उठना है, उच्च विचारों की ओर, उच्च कर्मों की ओर। और जब उस दीपक के प्रकाश में आप हल्दी के उपाय के बारे में सोचेंगे तो आपको एक नई राह दिखाई देगी, एक नई उम्मीद दिखाई देगी। निराशा के बादल छंटने लगेंगे और आशा की किरण चमकने लगेगी। शिव केवल संहारक नहीं है, वे कल्याणकारी हैं। उनका नाम ही है शंकर, यानी शंभ कल्याण करने वाले। वे अपने भक्तों का कभी अहित नहीं होने देते। 15 फरवरी को जब आप पूरी निष्ठा से उनके दरबार में हाजिरी लगाएंगे तो खाली हाथ वापस नहीं आएंगे। आपकी झोली खुशियों से भर जाएगी। बस धैर्य रखें और विश्वास रखें, क्योंकि ईश्वर के घर में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं। हल्दी का पीला रंग त्याग का भी प्रतीक है और भोग का भी। यह संतुलन सिखाता है। गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी कैसे वैराग्य का पालन करना है, यह शिव हमें सिखाते हैं। वे गृहस्थ भी हैं और परम वैरागी भी। 15 फरवरी को हल्दी का उपाय करते समय इसी संतुलन को अपने जीवन में लाने की प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मुझे संसार के सुख भी दें और अपने चरणों की भक्ति भी दें,
ताकि मैं इस संसार में रहकर भी इसमें लिप्त न हो जाऊं। भक्तों मैं फिर दोहरा रहा हूं, विधि बहुत सरल है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। स्नान के जल में हल्दी और शिवलिंग पर चढ़ाने वाले बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर हल्दी की बिंदी, बस इतना सा करना है। लेकिन पूर्ण एकाग्रता के साथ 15 फरवरी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करें, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में वातावरण में सबसे अधिक सकारात्मक ऊर्जा होती है। उस समय ईश्वर से जुड़ना सबसे आसान होता है। अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाते तो भी कोशिश करें कि सूर्योदय के समय तक अवश्य उठ जाएं, सूर्य देव को जल अर्पित करें और उसमें भी एक चुटकी हल्दी डाल लें, क्योंकि 15 फरवरी को सूर्य की आराधना भी विशेष फलदायी होगी। लेकिन मुख्य उपाय शिव जी का ही है, जिसे आपको प्राथमिकता देनी है। इस दिन घर की महिलाएं अगर माता पार्वती को हल्दी और कुमकुम अर्पित करती हैं तो उन्हें अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है, उनके सुहाग की रक्षा होती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। यह भी 15 फरवरी को किया जाने वाला एक अचूक उपाय है। आप देखेंगे कि जैसे जैसे 15 फरवरी का दिन निकट आ रहा है, वातावरण में एक अलग ही तरह की हलचल महसूस हो रही है। यह प्रकृति खुद को तैयार कर रही है शिव के स्वागत के लिए, और आपको भी तैयार होना है। अपने मन के मंदिर को साफ सुथरा करके सजाकर, ताकि जब महादेव आए तो वे वहां विराज सकें। हल्दी की सुगंध और चंदन की शीतलता जब मिलती है तो मन प्रफुल्लित हो उठता है। 15 फरवरी को आप शिवलिंग पर चंदन का लेप भी कर सकते हैं, लेकिन हल्दी वाला बेलपत्र चढ़ाना न भूलें, क्योंकि वही आज के दिन का मुख्य उपाय है। अपने मित्रों और संबंधियों को भी इस उपाय के बारे में बताएं, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और किसी का भला करने से अपना भला अपने आप हो जाता है। अगर आपके बताने से किसी एक व्यक्ति का भी कष्ट दूर हो गया तो उसका पुण्य आपको भी मिलेगा। 15 फरवरी का दिन केवल अपने लिए नहीं बल्कि सबके कल्याण के लिए प्रार्थना करने का दिन है। सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना अपने मन में रखें। राधे राधे भक्तों, यह यात्रा जो हम आज शुरू कर रहे हैं 15 फरवरी तक निर्बाध रूप से चलनी चाहिए। आपके मन में उस दिन के लिए एक उत्सुकता होनी चाहिए, एक तड़प होनी चाहिए। जैसे एक बच्चा अपनी मां से मिलने के लिए तड़पता है, वैसी ही तड़प शिव से मिलने के लिए होनी चाहिए। और जब ऐसी तड़प होगी तो शिव दौड़े चले आएंगे। हल्दी नकारात्मकता को काटती है, नजर दोष को दूर करती है। अगर आपको लगता है कि आपके घर को या आपके व्यापार को किसी की नजर लग गई है, तो 15 फरवरी को हल्दी की एक गांठ को काले धागे में बांधकर मुख्य द्वार पर लटका दें। इससे बुरी नजर का प्रभाव समाप्त हो जाएगा और सुरक्षा का एक घेरा बन जाएगा। हर समस्या का समाधान हमारे आसपास ही मौजूद है। प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है, बस हमें उसका सही उपयोग करना आना चाहिए। हल्दी उन्हीं अनमोल उपहारों में से एक है। 15 फरवरी को इस उपहार का पूरा लाभ उठाएं और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। तो प्रण लें कि 15 फरवरी को आप यह उपाय अवश्य करेंगे और अपने जीवन में बदलाव को आमंत्रित करेंगे। महादेव आप सब पर
अपनी कृपा बनाए रखें। आपका जीवन हल्दी की तरह सुनहरा हो, पवित्र हो और गुणकारी हो। इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देने की ओर नहीं, बल्कि एक निरंतर चिंतन की ओर मोड़ता हूं, ताकि आप मनन करते रहें, सोचते रहें और शिव के ध्यान में मग्न रहें। राधे राधे भक्तों।